तो पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी स्मॉग के बारे में और क्या वजूहात हैं जो कि साउथ एशिया को इतनी बुरी तरह स्मॉग ने जकड़ लिया है। और अपने इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे एक और चीज़ पता चली जो कि मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी, और वो ये कि आखिर लाहौर क्यों दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा और पोल्यूटेड शहर बन चुका है। और बड़ी ही अफसोसनाक बातें पता चलती हैं हमें इस रिसर्च के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इस वीडियो में कि भाई स्मॉग होने की क्या वजूहात हैं, क्योंकि वो सारा कुछ डिटेल और स्टडीज़ और रिसर्चेस के साथ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप में से कोई वीडियो देखना चाहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड पे भी उसको लिंक कर दूंगी। अब इस वीडियो के लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि साउथ एशिया में स्मॉग के पाए जाने की कुछ वजूहात हैं, जैसे कि किसानों का अपनी स्टबल को जला देना, गाड़ियों से जो इमिशंस निकलती है या जो ट्रकों से वेहिकुलर इमिशंस बेसिकली, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज से इमिशंस होती हैं या पावर बनाते हुए, बिजली बनाते हुए जो धुआं निकलता है वो, या जिस तरह के जब भट्टियों में ईंटें तैयार हो रही होती हैं उससे जो धुआं निकलता है वो, ये सारा कुछ कुल मिला के और भी बहुत सारी चीज़ें मिला के हमें ये पोल्यूशन मिलती है। और ये पोल्यूशन स्मॉग की शक्ल इसलिए ले जाती है जिस मखसूस टाइम फ्रेम में ज़्यादातर आगें लगाई जाती हैं इंडियन पंजाब की साइड पे। उस टाइम फ्रेम में एकदम मौसम के हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वो सारे की सारा पोल्यूशन जो है वो बादलों के साथ यहीं रुक के रह जाती है। अब इस चीज़ की दो वजूहात हैं कि स्मॉग आखिर रुक के क्यों रह जाती है, और ये पूरे के पूरे साउथ एशिया में जहाँ जहाँ स्मॉग होती है, ये सारा कुछ, ये सारी की सारी वजूहात और ये जो अगले तुम्हें दो इफ़ेक्ट्स बताने वाली हूँ, ये सारे खित्ते में होती हैं। और साउथ एशिया में भी जो एक मखसूस एरिया है इंडो गैंजेटिक प्लेन के नाम से जो एरिया है, उसके अंदर हमें ज़्यादातर स्मॉग मिलती है। और इसकी ये वजह है कि मानसून के बाद जो मौसम होता है उसमें मौसम के कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो हवा ऊपर की तरफ निकल नहीं पाती, और इस इफेक्ट को कहते हैं स्टेबल मीटियोलॉजी। यानी कि जो हमारी जो ठंडी हवा है जिसके अंदर ये सारे बादल हैं आलूदगी से और पोल्यूशन से भरे हुए, इस ठंडी हवा के ऊपर एक तय आ जाती है गर्म हवा की, जो कि इस ठंडी हवा को ऊपर की तरफ निकल के फैल जाने से रोकती है, जिसकी वजह से ये सारा साउथ एशिया का जो एरिया है वो स्मॉग की जकड़ में रहता है काफ़ी हफ्तों तक। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो इस इफ़ेक्ट को बढ़ा देती है वो है वैली इफ़ेक्ट, जो कि हम लोगों को मिलता है हमारी जियोग्राफी और टोपोग्राफी की बदौलत। क्योंकि अगर आप इंडो गैंजेटिक प्लेन का एरिया देखें, जो कि मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ, तो इर्द की जो सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं, यानी कि हिंदू कश हो गई, कराकरम हो गई, हिमालयाज़ हो गई, इन सब की वजह से एक इफ़ेक्ट बनता है जिसे कहते हैं वैली इफ़ेक्ट। और वो भी यही करती है, वो इस तरह की हवा को रोक के रखती है और ऊपर की तरफ निकल के गायब हो जाने से रोकती है। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना, ये सारे के सारे खित्ते में होता ही होता है, ठीक है। अब लाहौर की बात अगर हम करें तो उस बेचारे के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, और वो ये है कि मॉनसून सीज़न के फ़ौरन बाद जो हवाएं हैं वो अब वेस्ट की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो पूरे इंडिया से होके पाकिस्तान की तरफ आ रही होती हैं। तो जो रिसर्च में देख रही थी इस वीडियो के लिए, उसमें रिसर्चर्स भी ये जानना चाहते थे कि जो ट्रांस बाउंड्री एमिशंस हैं, यानी कि वो एमिशंस पोल्यूशन की जो कि पाकिस्तान में नहीं शुरू की जा रही या इंडिया में शुरू की जा रही हैं, उनका कितना बड़ा हाथ है लाहौर की फ़िज़ा को ख़राब करने में। तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं। इस इफ़ेक्ट को समझने के लिए कि आखिर कितना बड़ा हाथ है, वो लोग एक ऐसा मॉडल अपनाते हैं जिसको कहते हैं बैकवर्ड HY स्प्लिट ट्रैजेक्टरीज़। अब आपकी तरह मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है, और मुझे ये जानने के लिए काफ़ी और रिसर्च करनी पड़ी। तो ये बेसिकली इसका पूरा नाम ये है हाइब्रिड सिंगल पार्टिकल लैग्रेंजियन इंटीग्रेटेड ट्रैजेक्टरी मॉडल। अब ये एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल है जिसे हिसाब लगाया जाता है कि हवा के जो कुछ ज़रात हैं उनका क्या रुख है, वो कितनी दूर किस रुख में जा रहे हैं, और अपने साथ वो किस हद तक पोल्यूशन और आलूदगी लेके जा रहे हैं। इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं ये रिसर्चर्स, और वो हवा की डायरेक्शन के साथ साथ दो और पहलू भी इसमें लेके आते हैं। नंबर एक, वो नासा के लिए गए इमेजेस लेके आते हैं इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब के, जिनके ज़रिए हमें नज़र आता है कि कहाँ कहाँ कब कब आगें लगाई थी मुख्तलिफ किसानों ने। आप ये इमेज देख सकते हैं, इस पे जो लाल नुक्ते हैं वो सारी आगें हैं जो कि लगी हुई हैं मुख्तलिफ खेतों के अंदर। अब इसके साथ वो एक और चीज़ लेके आते हैं जो कि है एरोनॉट के ज़रिए AOD लेवल्स चेक करना। अब AOD लेवल्स का ये मतलब है कि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ।
अब ये एक ऐसा मेजर है जो कि हिसाब लगाता है कि जब आसमान से रोशनी आ रही है तो उसमें से 100% में से कितनी रोशनी आखिर ज़मीन पे जाके लग रही है और कितनी रोशनी जो फ़िज़ा में पाए जाने वाले ज़र्रात हैं उनकी वजह से रुक जाती है। और जितनी ज़्यादा ज़र्रात होंगे तो उतनी ही कम रोशनी जाके ज़मीन पे लगेगी, है ना? और इसका ये मतलब भी होगा कि जितनी ज़्यादा ज़र्रात हैं उतनी ज़्यादा आलूदगी है फ़िज़ा में। तो अब ये आलूदगी आगे और ये हवा की डायरेक्शन को कंबाइन करके ये एक स्टडी करते हैं और इस स्टडी में ये लोग 2016 से लेके 2020 तक जो नवंबर का पहला हफ्ता होता है उसको देखते हैं लाहौर में कि उस पर क्या असरात हैं। और इस स्टडी के ज़रिए इन्हें कुछ इस तरह के ग्राफ्स मिलते हैं। अब जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे AOD के, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा आलूदगी। अब इस ग्राफ में हमें नज़र आता है कि AOD के सबसे ज़्यादा लेवल्स नज़र आ रहे हैं हमें 2 नवंबर को, जो कि येलो लाइन से दिखाई जा रही है, 4 नवंबर को जिसकी ये सफ़ेद लाइन है, 1 नवंबर को जो कि ये नीली लाइन है, और फिर 3 नवंबर को जो कि है ये हरी लाइन। अगर आप देखें तो इन सारी हवाओं का जो लाइनें हैं ये आपको ये दिखा रही हैं कि हवा कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो इन सारी डेट्स पे जिन पे AOD लेवल्स काफ़ी हाई आ रहे हैं उन पे हम देख सकते हैं कि हवा जो है वो इंडियन पंजाब से शुरू हो रही है और वहाँ से गुजर के लाहौर की तरफ आ रही है, और लाहौर ये काला सितारा है इस ग्राफ के ऊपर। अब ज़्यादा नोटिसेबल ये है कि अब इंडिया में जिस जगह से वो हवाएं होके आ रही हैं वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एग्रीकल्चरल फायर्स भी चल रही हैं, यानी कि किसानों ने अपने खेतों में आगें लगाई हुई हैं और उनके ऊपर से होके ये हवाएं आ रही हैं। वो अपने साथ साथ बाकी शहरों की जो आलूदगी है वो तो लेके आ ही रहे हैं, लेकिन इन आगों का धुआं भी लेके आ रहे हैं और ये सब कुछ वेस्ट की तरफ आ रहा है, लाहौर की तरफ, और यहाँ आके बस सा जाता है। और अगर हम बाकी डेट्स देखें 2016 के अंदर ही, जिनके अंदर जो हवा की डायरेक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर से ही कहीं से होके लाहौर तक पहुँच रही है, तो उनमें AOD लेवल्स हमें काफ़ी कम नज़र आते हैं। और अगर आप बाकी ग्राफ्स भी देखें बाकी सालों के, तो यही ट्रेंड नज़र आता है कि जो हवाएं इंडिया से आ रही हैं उनके साथ साथ एकदम आलूदगी बढ़ रही है, और जो हवाएं पाकिस्तान के अंदर से ही जा रही हैं उनके साथ साथ आलूदगी उतनी नहीं बढ़ रही जितनी इंडिया वाली हवाओं के साथ। तो ये स्टडी मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी क्योंकि इसमें उन्होंने एक तरह से डाटा और रिसर्च के ज़रिए हमें सही से दिखाया कि किस हद तक फ़र्क पड़ता है जब वेस्टवर्ड्स हवाएं इंडिया से पोल्यूशन लेके पाकिस्तान तक पहुंचती हैं और फिर लाहौर के खित्ते में ये बस जाती हैं और उधर ही बेसन में ये जमी रहती हैं। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टेबल मीटियोलॉजी और वैली इफ़ेक्ट की वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ निकल के गायब नहीं हो पाती। तो ये थी वजह जो कि लाहौर जो है, बेचारा हमारा लाहौर, वो सबसे दुनिया का आलूदा शहर बन चुका है आज। और अल्लाह करे कि आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें हों कि ये चीज़ कंट्रोल में आ जाए और स्मॉग से हमें छुटकारा मिल सके, क्योंकि वाकई लाहौर मेरा तो खुद फेवरेट शहर है। और सिर्फ शहर के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए और बहुत सारी चीज़ों पे स्मॉग के बहुत बुरे असरात होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर आप स्मॉग और उसके असरात के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।